आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ कि किस तरह के फूड सब्सटेंस आपको खाने चाहिए। तो बेसिक फंडामेंटल रूल ये आप जान लीजिए, एंड दिस हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड विद वी हैव इनफ साइंटिफिक सब्सटेंशियल साइंटिफिक एविडेंस दैट द सिंपलर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ इफ यू ईट दैट विल exert less pressure on your digestive system, because what is happening, the catabolism process, which is digestion, okay, breakdown of the complex food particle into the simplest food particle, it is happening first in the in your digestive tract, and then when it is internalized in the blood, then anabolic reactions will start, or even glucose se phir breakdown, catabolic reactions will be also there. But आपका क्या होगा, जितना ज़्यादा सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ यानी इवोल्यूशनरी जितना नज़दीक होगा आपका फूड सोर्स आपसे, उतना ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह होगा, उतना ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ एंड आप भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द लाइफ है। तो इसीलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे प्लांट हो गया, सबसे इवोल्यूशनरी जितना दूर होगा आपसे, ठीक है, तो फूड सोर्स, क्योंकि डाइजेशन इज बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं फॉर योर ओन यूज, ओके, फूड सब्सटेंस को। तो सबका जितना भी तरह के फूड सब्सटेंस, इवन प्लांट प्रोडक्ट्स ऑल्सो जो एडिबल है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो जो है उनका एक देयर इज ए टॉक्सिक इफेक्ट, देयर इज ए साइड इफेक्ट, लिटिल साइड इफेक्ट, ओके, एंड दैट साइड इफेक्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इफ द distance also keep on decreasing, evolutionary distance I mean to say, okay. So plant is with the maximum distance between you and plant, so you can eat plants very well and it is not going to affect you that much if the edible part। घास अगर खाने को बोलेंगे, क्योंकि घास पचाने का सिस्टम आपके बॉडी में नहीं, गाय पचा लेगी, आपके बॉडी में नहीं है, घास की बात नहीं कर रहा हूँ, फल फ्रूट ये सब जो प्लांट एडिबल प्रोडक्ट्स है, जैसे आटा चावल दाल आप खा सकते हो आराम से, उसका सबसे कम साइड इफेक्ट है आपके बॉडी पर और इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। फिर दूसरी बात, प्लांट से नज़दीक आइए, फंजाई। तो फंजाई में यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई आपका हो गया ईस्ट, मोल्ड, ईस्ट, ओके। तो ईस्ट में आप ब्रेड वगैरह में डालते हो, केक में डालते हो, स्टिल नो प्रॉब्लम फॉर यू, ओके, स्टिल ईस्ट, ओके। फंजाई मल्टी सेलुलर आपका वो ये हो गया, मशरूम वगैरह खाते हो, ठीक है, स्टिल ओके। देन कम क्लोजर, नाउ एंटर इन द एनिमल वर्ल्ड। इसको दो भाग में डिवाइड कर लीजिए आप, ठीक है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, टू मेक इट सिंपल फॉर यू, ओके। वर्टिब्रेट्स वो जिसमें वर्टिब्रल कॉलम है, और वो वाले एनिमल्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम ये रीढ़ की हड्डी, ठीक है, वो वाले एनिमल जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम नहीं है जो आप खाते हो, जैसे इकिनोडर्मेटा फाइलम से आप खाते हो, ओके, स्क्विड, स्टार फिश वगैरह पीपल ईट, ओके। और फिर मोलस्का फाइलम से आप ऑयस्टर वगैरह खाते हैं लोग, ओके। फिर आर्थ्रोपोडा से भी इंसेक्ट वगैरह खाते हैं। दीज आर द इनवर्टिब्रेट्स लोअर, ओके, स्टिल न्यूट्रिशियस, स्टिल ओके फॉर यू, ओके, बट स्टिल प्लांट से ज़्यादा ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर इट विल एक्सर्ट द प्रेशर। नाउ और भी इकिनोडर्मेटा इनवर्टिब्रेट्स, आप झींगा मछली हो गया, ओके, वो सब आप ईट। अब आइए थोड़ा और नज़दीक, वर्टिब्रेट्स जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है, दैट यू ईट। वर्टिब्रेट्स में क्या खाते हैं, तो वर्टिब्रेट का 8 क्लास है, 8 क्लास को आप बांट लीजिए, 2 एक्सटिंक्ट हो गया, अकेंथोडी प्लाइकोडर्मी एक्सटिंक्ट है, और जो 6 जो लिविंग क्लास है एक्सटिंक्ट, जो आज की दुनिया में आपको मिल रहे हैं, उससे बिलोंग करते हैं जो एनिमल्स। एक तो कार्टिलेजिनस फिश वाला क्लास, कॉन्ड्रिस्थिस, बोनी फिश वाला क्लास, ऑस्टिचथिस, एंड देन एम्फीबिया, एंड देन एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया, ओके। रेप्टिलिया के बाद, एक सेकेंड, देयर समवन इज कॉलिंग मी, हाँ कोई आ गया था, तो ठीक है। अब आ गया एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के बाद है आपका एप्स, एंड देन मैमल्स। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑस्टिच, कॉन्ड्रिस्थिस, कार्टिलेजिनस फिश, आप शार्क वगैरह इन डिफरेंट कल्चर्स दे ईट, स्टिल नॉट ए बिग प्रॉब्लम। ऑस्टिचिस, बोनी फिशेस, रोहू कतला ये सब खाते हैं, स्टिल it is recommended, and I don't recommend, but other people recommend it. Many cultures eat it on daily basis, so but it will exert the pressure। And then come to amphibia, still थोड़ा सा और नज़दीक। एम्फीबिया में आप मेढक वगैरह, ओके, पुराने एम्फीबिया तो चले गए, वो जो 65 मिलियन ये डिवास्टेशन हुआ तो एंशिएंट एम्फीबियंस वेर लॉस्ट, और जो आज लीस्ट एम्फीबियंस, मॉडर्न एम्फीबियंस मिलते हैं, जो एन्यूरा, एकोडा, और ये एक और क्लास है, तो जिसमें आपका फ्रॉग, मेढक, सैलामेंडर वगैरह है, इन डिफरेंट कल्चर्स अगेन दे ईट, ओके।
नाउ कम टू रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में भी एक हो गया आर्कोसौरिया, उसमें आपका कछुआ था, और एक ब्रांच था तो डायनासोर में गया, वो 65 मिलियन ईयर्स को लेट क्रिटेशियस पीरियड में उनका पिंड गिरा, डिवास्टेशन हुआ, प्रलय आया, और उसमें 90% ऑफ द स्पीसीज वेयर लॉस्ट ऑन द अर्थ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ द स्पीसीज लेट क्रिटेशियस पीरियड में। तो डायनासोर का एक ब्रांच, लेकिन डायनासोर लॉस्ट हो गए, बट स्टिल एक डायनासोर जो है वो अभी बर्ड्स जो है एक्चुअली डायनासोर्स ही है, ठीक है। तो बर्ड्स इज द डायरेक्ट लिनिएज ऑफ द सॉरेशियन डायनासोर, और वो सॉरेशियन डायनासोर में डेवलप इन द जब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बड़ा था न्यूजीलैंड, और अफ्रीका का कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका के साथ लैंड मास जब ज्वाइन था और थोड़ा सा वो ऊपर में था, तो उस वार्म क्लाइमेट में वहाँ दे बिकम एंडोथर्म, ठीक है, एक्टोथर्म से एंडोथर्म हो गया। हार्ट जो था 3 चैम्बर था, हार्ट 4 चैम्बर हो गया। तो ये हुआ रेप्टिलिया, लेकिन जब डिवास्टेशन टाइम आया तो बड़े वाले डायनासोर मर गए, लेकिन ये जो तो कार्निवोरस डायनासोर का जो लिनिएज था, जिसमें आपका सॉरेशियन जो थीरेपोड्स से फिर सॉरेशियन डायनासोर्स आए, उसमें फिर सॉरेशियंस में भी फिर एक टीरेक्स जो जुरासिक पार्क में देखते हो, टीरेक्स भयंकर जो उतना बड़ा डायनासोर नहीं था, जो हर्बीवोर जो थे वो काफ़ी बड़े बड़े साइज के डायनासोर थे। डिवास्टेशन आया तो जितना बड़ा बॉडी साइज था उतना उसके लिए नुकसानदेह हो गया। और जो टीरेक्स के फिर एक ब्रांच जो था सॉरेशियन डायनासोर, और सॉरेशियन डायनासोर में जो बर्ड थे उससे बर्ड डेवलप हो गए, और जब उनका पिंड गिरा तो बर्ड चूंकि छोटे थे और वो उड़ भी गए, और फिर कहीं कहीं छुप के, छोटा था कहीं घुस के वो बच गया। सॉरेशियन में भी फिर एक आर्कियोप्टेरिक्स आया था, आर्कियोप्टेरिक्स से फिर बर्ड्स डेवलप हुए। ओके, सो बर्ड्स भी ओके फॉर यू, कोई खाता है, अलग अलग कबूतर खाता है, मुर्गी खाता है, बत्तख खाता है, ये सब ठीक है। ओके, स्टिल जो डॉक्टर उसको बोलता है, जिसको मांसाहार खाने की आदत है, बिना उसके रह नहीं सकता है, तो बोलता है ठीक है बकरी मत खाओ, चलो चिकन खा लो। ओके, नाउ कमिंग टू द एप्स हो गया। अब आप आइए मैमल्स में। मैमल्स में अब आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। साइनोप्सिड्स जो उस समय डिवास्टेशन पीरियड हो चुकी, छुप के रह रहे थे हमारे एंसेस्टर डायनासोर के टाइम में। डायनासोर मरे, उनको खाने के लिए कीड़े आए, कीड़े खाने के लिए वो फिर बिल से बाहर निकले, उनको खाए। कीड़ों को खाने के लिए ये आए, और कीड़ों को खाने के चक्कर में उनका दांत जो है डेवलप हुआ, और साइनोप्सिड्स आए। फिर जब कीड़े खत्म हो गए, फिर वहाँ से जब गायब हुआ बॉडी सब, फिर देन दे स्टार्टेड द आर्बोरियल लाइफ ब्रांच पर। देन देयर टिप्स वेयर अगेन मॉडिफाइड, ब्रांच पर रहने की वजह से आर्बोरियल लाइफ, एक पेड़ से दूसरा पेड़, फॉरेस्ट तो था ही, डेवलप करने लगे और पेड़ पर ही रहने लगे। और फिर जो है साइमल्टेनियसली क्या हुआ कि यहाँ पर आपका इंडिया जो है, इसमें रोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय का बहुत बड़ा एक रोल है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्टिनेंट जो प्लेट था वो ब्रेक अपार्ट हुआ। पहले इसमें जुड़ा हुआ, ये अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ, उस समय लैंड मास में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मेडागास्कर और अफ्रीका ये सब जुड़े हुए थे एक लैंड मास में। वो ब्रेक अपार्ट हुआ, और अराउंड 50 मिलियन ईयर्स होगा, 5 करोड़ साल पहले। और तो जब पहले टूटा तो पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अलग हुए, उसके बाद इंडिया, मेडागास्कर ऊपर आगे की तरफ बढ़ा। मेडागास्कर जब अलग हुआ तो इंडियन प्लेट का स्पीड बहुत बढ़ गया, ठीक है। जब टूटा उस समय स्पीड बढ़ गया, और टूटने के 30 मिलियन साल के अंदर में ये ट्रेवल कर गया 4500 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 15 सेंटीमीटर पर एनम, और ये 33 सागर को क्लोज कर दिया और यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर गया। यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करने की वजह से, चूंकि 2 प्लेट कोलाइड कर रहा है, अब दोनों का डेंसिटी को देखा जाएगा। अब चूंकि पैसिफिक ओशियन में एक रिंग ऑफ फायर है, तो 2 प्लेट वहाँ कोलाइड, दोनों का डेंसिटी सिमिलर है और हार्ड है, टफ है, तो उसकी वजह से जो है प्लेट कोलिजन की वजह से वो इंटरनलाइज हो गया। और उसके बाद जो है, चूंकि इंडियन प्लेट जो है इधर से मूव किया, और इंडियन प्लेट का आगे का जो था क्रस्ट जो था वो सॉफ्ट था, तो सॉफ्ट होने की वजह से ये जो कोलिजन हुआ उसकी वजह से इंडियन प्लेट ऊपर हो गया। तो ये 30 मिलियन साल तक ट्रेवल किया, 50 से 30, अब बचा 2, यानी 2 करोड़ साल पहले हिमालय का जन्म हुआ। 2 करोड़ साल पहले हिमालय का जन्म होने के बाद अब हिमालय का हाइट बढ़ने लगा। पहले कम था हाइट, अभी तो काफ़ी ज़्यादा है हिमालय के बढ़ने की हाइट, लेकिन फिर भी जब टकराया है तो अभी भी ये इंडियन प्लेट जो है इज मूविंग द यूरेशियन प्लेट अपवर्ड्स, ओके, एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो पहले 15 सेंटीमीटर की तरफ से बढ़ रहा है, तो 5 सेंटीमीटर अभी भी बढ़ रहा है, और 10 सेंटीमीटर का फोर्स जो हिमालय के अपलिफ्टमेंट में लगा हुआ है। तो हिमालय भी बढ़ रहा है, प्लेट भी आगे खिसक रहा है। तो ये स्टार्ट हुआ जब हिमालय का जो हाइट है 1000 मीटर के लगभग हो गया, तब ये जो है अफ्रीका, जो वहाँ पर सहारा था, वहाँ पर फॉरेस्ट था, वहाँ पर आर्बोरियल लाइफ में प्राइमेट्स जो थे रह रहे थे। अब वहाँ पर वर्षा पानी कम होना बंद हुआ, मानसून का चक्र बदला, पहले उधर बारिश हो रही थी, अब इंडियन प्लेट में बारिश होने लगी।
ठीक है। अब इधर बारिश होने की वजह से वहाँ एरिड एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, सुखाड़ क्रिएट हुआ, पेड़ की संख्या कम हुई, इनको दिक्कत होने लगा एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में जाने में, दो पेड़ के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये पेड़ से उतरे और चल करके दूसरे पेड़ तक जाने के चक्कर में इनमें दो पैरों पर चलने की क्षमता का विकास हुआ, जिसको बाइपेडलिज्म बोलते हैं। लेकिन अभी भी वो लॉन्ग डिस्टेंस तक 2 किलोमीटर तक नहीं चल सकते थे। फिर क्या हुआ कि वो उतरे, खाना कम हुआ, खाना कम होने की वजह से वो फिर माइग्रेट किए, पीछे की तरफ आए, यानी सहारा से फिर साउथवर्ड्स और साउथ ईस्टवर्ड्स, यानी इथोपिया, कीनिया, तंजानिया, इस सब रीजन की तरफ बढ़े। इसीलिए अर्ली ह्यूमन फॉसिल्स हमको उसी रीजन से मिलते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद दैट lineage has developed into, बिकॉज इसमें टूल्स का बहुत बड़ा योगदान है, टूल्स का विकास हो। चूंकि पेड़ से उतरे, अब खाना कम हो गया तो उनको दिमाग लगाना पड़ा कैसे खाना का इंतजाम करें, ठीक है। ऑन अदर एनिमल्स दे वर डिपेंडेंट इवन टू कट द फ्रूट एंड टू गो टू द अपर ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और अदर तरह की चीज़ें, और कोई उनका खाना छीन रहा है तो उसको कैसे मारना है, भगाना है। तो इस तरह से दिमाग लगाते लगाते टूल का, पत्थर के टूल का विकास होते होते उनका ब्रेन का साइज भी बढ़ने लगा। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस स्पीसीज डेवलप हुआ। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस स्पीसीज का ब्रेन साइज 400 था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में भी बहुत सारा स्पीसीज है, उसका टाइम कम है, उतना नहीं बताऊंगा। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से फिर आपका होमोजीनस से फिर आपका डिसमेंबर केम फर्स्ट, नहीं पहले एक और आया था, हम बता रहे हैं, फिर आप लेकिन कंसिडर कीजिए होमो एरगेस्टर। होमो एरगेस्टर जो था पहला होमोजीनस था, पहला ह्यूमन लाइक स्पीसीज था, जो कि पैरों पर चलने के लिए पूरी तरह से अपने पैरों पर, कंप्लीटली बाइपेडलिज्म, अपने पैरों पर चलने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस दे वेर कैपेबल ऑफ। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक चलने के लिए क्या विकास हुआ कि मैग्नम फोरामेन जो स्कल के ऊपर में रहता है मंकीज में, और वो जो है 3 लाख साल तक, 3 मिलियन ईयर्स तक, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन डेवलप होता है। चूंकि मैग्नम मंकी में ऊपर है, तो जब इसी से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, ठीक है, तो बॉडी स्ट्रेट नहीं हो सकता। अगर बॉडी स्ट्रेट करेंगे तो उसका मुंडी ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो बॉडी उसका झुका हुआ रहता है, ठीक है। तो मैग्नम, तो इसकी वजह से आगे झुका हुआ रहेगा बॉडी, ओके। तो बाइपेडलिज्म कंप्लीटली डेवलप नहीं हो रहा है। तो बाइपेडलिज्म और पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आने के लिए फिजिक्स के लॉ के अनुसार 4 पैरों पर चलता ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रहा था, 2 पैरों पर कम एनर्जी, सबसे मिनिमल टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो। इसके लिए भी जरूरी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम उसका अलाइंड हो जाए, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो मैग्नम फोरामेन नीचे आया, बेस ऑफ द स्कल आ गया। अब हम लोग में जैसे अंदर में है बेस ऑफ द स्कल, तो स्पाइनल कॉर्ड आया कंप्लीटली। अब हम लोग इरेक्ट हो गए, लेकिन कंप्लीटली इरेक्ट हुआ होमो इरेक्टर। उसके पहले आया होमो एरगेस्टर। होमो एरगेस्टर पैरों पर चलने के लिए काबिल हो गए। तो होमो एरगेस्टर से फिर होमो इरेक्टस डेवलप हुआ। होमो इरेक्टस जो है इसी रीजन में, अफ्रीका के रीजन में डेवलप हुई। वो दुनिया के अलग अलग कोनों में माइग्रेट कर गए, इधर से सिनाई पेनिनसुला होते हुए कॉकेशियन माउंटेन से फिर उधर यूरोप में चले गए, साइबेरिया में चले गए, वहाँ पर अलास्कन रिज को क्रॉस करके अमेरिका में चले गए, कुछ इधर इंडिया में आ गए, कुछ वहाँ चले गए मंगोलिया वगैरह में, देन ओशियनिया क्रॉस करते हुए ऑस्ट्रेलिया में भी चले गए। तो पूरा दुनिया में छितरा गए होमो इरेक्टस, माइग्रेट कर गए अफ्रीका से। लेकिन वो होमो इरेक्टस जो अफ्रीका में ही रह गए और साउथवर्ड, फर्दर साउथवर्ड माइग्रेट किए। अब और ज़्यादा साउथवर्ड नहीं जा सकते थे, इक्वेटोरियल रेंज जोन में वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट था, रेन फॉरेस्ट था पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट को फर्दर क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ तक फिर वो आ गए। अब उनके लिए डेड एंड है, ज़्यादा डेंस में नहीं जाते। तो होमो इरेक्टस वो फिर डेवलप हुए होमोसेपियंस में, ठीक है। लेकिन जो होमो इरेक्टस माइग्रेट कर गए दुनिया के अलग अलग कोनों में, जैसे यूरोप में जो चले गए वो होमो निएंडरथल बन गए, जो यहाँ इंडोनेशिया में चले गए जावा मैन होमो इरेक्टस है, इंडिया में भी होमो इरेक्टस ही था। जावा में एक और स्पीसीज मिला होमो फ्लोरेंसिस, जो कि बौना कद का था ह्यूमन्स, ओके, वो भी उसी से डेवलप। इस तरह से टोटल 9 स्पीसीज था ह्यूमन्स का, जो कि इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे वर फ्लोरिशिंग, ओके। और ये सारे स्पीसीज एंड हुए अभी से 10,000 साल पहले तक। लेकिन होमोसेपियंस डेवलप हुआ अफ्रीका में 2 लाख साल पहले। 2 लाख साल पहले वो जब साउथवर्ड, वो दिमाग लगाते लगाते, क्योंकि एडवर्स क्लाइमेट उन पर बार बार इफेक्ट कर डाल रहा था, उनको माइंड लगाना पड़ रहा था अपने सर्वाइवल के लिए। इससे ब्रेन का विकास हुआ। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का जो ब्रेन 400 हो गया, तो स्टोन टूल का इसमें बहुत बड़ा रोल है ब्रेन के विकास में। ब्रेन के विकास में टूल के रोल की वजह, जैसे आज भी हम देखते हैं प्रिमिटिव ओरंगुटान, गोरिल्ला वगैरह में आप देखिएगा टूल, सिंपल टूल का वो लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कांटा बिछा दे तो चिंपांजी जो है पत्ता कहीं से लाएगा, कांटा पर रख देगा, फिर चलेगा। या ओरंगुटान बाम्बी में अपना सलाइवा लगा के अपना टहनी घुसाता है और उसे चिपका करके अपना खा लेता है। तो ये सिंपल टूल था। जो फर्स्ट जो था कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टूल्स, वो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस गढ़ी इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। उनके फॉसिल के पास स्टोन टूल्स मिले, तो उनका ब्रेन साइज था 400। और स्टोन टूल्स को विकास करने के चक्कर में उनका ब्रेन डेवलप हुआ। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस गढ़ी होमो एरगेस्टर 600 हो गया ब्रेन साइज, 600 मिलीमीटर पर क्यूब। फिर होमो इरेक्टस का 900 हो गया। एंड अभी मॉडर्न ह्यूमन हमारा ब्रेन साइज है 1300 एवरेज ब्रेन साइज।
तो 900 हो गया, और फिर 900 से फिर वो होमोसेपियंस बने। अर्ली होमोसेपियन देयर ब्रेन साइज और बिटवीन 1100 to 1200, और उनका ब्रेन साइज बड़ा था। अब वो फिर दिमाग लगाया स्कार्सिटी ऑफ फूड, एडवर्स क्लाइमेट, कम्पीट नहीं करे तो और अदर रीजन्स होंगे, अननोन रीजन्स अभी नहीं पता है। दे अगेन माइग्रेटेड आउट ऑफ द अफ्रीका, एंड जब वो माइग्रेट हुए अफ्रीका से कॉकेशियन रीजन में आए और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो वो जब यूरोप में गए तो उनको पहले से निएंडरथल मिले वहाँ बैठे हुए, क्योंकि पहले जो होमो इरेक्टस गए तो वो डेवलप हो गया होमो निएंडरथल्स में। इरेक्टस हर रीजन में उनको एक ह्यूमन स्पीसीज पहले से बैठा हुआ मिला। दे वर वेल बिल्ड बट ब्रेन वाज लेस इन द डायमेंशन। सो फिर वहाँ उनका मुकाबला हुआ, और करीब अभी से 10,000 साल पहले वो सारे 9 ह्यूमन स्पीसीज विलुप्त हो गए। मेजर रीजन ये फाइट कर रहा होगा, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, और एक जीन पूल भी जो है दोनों का हमारे में मिलता है। होमो इरेक्टस का जीन, हो सकता है मेटिंग भी हुआ होगा इन लोगों के बीच में, एंड दिस इज द केस। सो टुडे वी आर द होमोसेपियंस, और हम लोगों को अब आप सोच लीजिए कौन सा हमारे क्लोज है, उसको हम खाएं और उसको नहीं खाएं। आप इमेजिन कर सकते हो, तो मैमेलिया क्लास खाओगे एकदम डेंजरस है आपके लिए। इवन कुछ लोग इन सम सोसाइटीज दे ईट ह्यूमंस ऑल्सो, कैनिबलिज्म प्रैक्टिस है, ठीक है। जो सोसाइटी में कैनिबलिज्म का प्रैक्टिस था वो सोसाइटी ही वाइप आउट हो गया। आपको किसी और टाइम पर हम बताएंगे। प्राइन प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्राइन प्रोटीन है, उसकी वजह से जो है प्रोटीन फोल्डिंग प्रोटीन, सेप्रोन मॉलिक्यूल्स, दे इनफैक्ट दे डिनेचर मोर एंड मोर प्रोटीन्स, एंड देन प्राइन प्रोटीन्स का हम अलग क्लास अलग टाइम पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ तक यही बात हो गई कि जितना आप सिंपलर फॉर्म ऑफ द फूड आप ग्रहण करेंगे, जो आपके इवोल्यूशनरी सबसे ज़्यादा दूर हो, ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप उसको बेसिकली फूड पार्टिकल्स को कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स से सिंपलर फूड पार्टिकल्स में, फूड सब्सटेंस में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो। सो दैट विल बी बेनिफिशियल, जो आपसे ज़्यादा ऑलरेडी जो सिंपलर है फॉर्म है वो आपको ज़्यादा होगा। तो इनफैक्ट जो जैसे किसी सोसाइटी में नागालैंड में कुत्ता वगैरह खाता है, तो कुत्ता जो खाता है उसका जाके देखिए एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ कम होता है। जो ऑन डेली बेसिस दे ईट मीट, देयर एवरेज लाइफ स्पैन इज लेस। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, टाइप डिजीज, ओके, ये सब उनमें स्ट्रोक वगैरह का केस ज़्यादा फ्रीक्वेंट मिलेगा, हार्ट फेलियर का केस, किडनी डैमेज का केस, ये सब ज़्यादा मिलेगा उन लोगों को। जो हेल्दी और जो वेजिटेरियन है, इवन मैं कहूँगा अंडा एंड दूध भी, ये भी इवोल्यूशनरी आपसे नज़दीक है, बट द प्लांट प्रोडक्ट्स आर द फारदेस्ट वन। ओके, दैट्स ऑल। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक्स अ लॉट।